गाइज वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? नवरात्रों का पहला दिन है, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक है। थोड़ी सी चीज़ें यहाँ पे शेयर कर रही हूँ क्योंकि जो मैंने कल से लेकर आज तक नोटिस करी हैं उन चीज़ों में मुझे बहुत ज़्यादा प्रभाव महसूस हुआ है। अब किसको नहीं हो रहा है, किसको हो रहा है, मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि अगर आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर या आपके आसपास में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज ज़रूर हैं, या तंत्र है, या आपके शरीर का बंधन कर दिया गया है, या आपके ऊपर कोई टोना टोटका चल रहा है, या आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जीज है। ठीक है, कल से मैंने ये नोटिस किया है कि आपको जो नींद है ना, आपकी कच्ची कच्ची रहेगी। आपको ऐसा लगेगा रात को कोई शक्ति आपको सोल्यूशन दे के जा रही है, फिर उठ गए, फिर उठ जाओगे आप, फिर वापस सोओगे तो फिर ऐसा लगेगा कोई चीज़ बता कर गई जो आपके हित के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि कोई नेगेटिव एनर्जी बता कर जाएगी। नेगेटिव एनर्जी हमेशा परेशान करने की कोशिश ज़्यादा करती है। तो पॉजिटिव एनर्जी क्या कर रही है, रात से जो भी उसके भक्त हैं जो कहीं कहीं फंसे हुए हैं, कहीं कहीं गलती हो गई है, या कोई भी बात घर को लेकर के, रिश्तों को लेकर के, तो वो क्या करेंगी, रात को आपको कम्युनिकेशन करना शुरू करेंगी। ये हो सकता है आने वाले नवरात्रों में भी हो, मतलब दिनों में भी हो जाए, लेकिन आज से शुरू हो गई हैं चीज़ें। रात को एनर्जीज आपसे कम्युनिकेशन करेंगी, बातें करेंगी, सॉल्यूशंस देंगी। नींद कच्ची हो जाएगी, नींद टूटेगी, शरीर टूटेगा, शरीर में तकलीफ़ हो सकती है, नींद आ सकती है, आंखें देखो भारी सी लगेंगी, आपको ऐसा लगेगा नींद आ रही है, चलो जाके सो जाती हूँ, लेकिन आपको नींद नहीं आएगी। आपको वैसी नींद नहीं आएगी जैसे बोलते ना, सोने वाली नींद नहीं रहती है ये एक नशे वाली नींद रहती है। जैसे आपने कितना नशा किया हो, कितना क्या किया हो, तो आपको ऐसा फील होगा। तो आपको ऐसा लगेगा शायद मेरा व्रत है तो इसलिए ऐसा फील हो रहा है। नहीं, व्रत में कभी भी मैंने कभी देखा नहीं कि व्रत में कमज़ोरी लगे। इनफैक्ट व्रत में ना एक अलग से ऊर्जा आ जाती है, एक अलग से शक्ति हमारे बॉडी में आ जाती है। लेकिन ये जो प्रभाव है ये सवारी के होते हैं। आपके पैरों के जो काफ्स होंगे ना, वहाँ पे आपको हल्की हल्की सी गर्माहट और हल्का हल्का सा चुभन या दर्द जैसा महसूस होगा। पूरे बॉडी में जहाँ पे ब्लॉकेजेस रहेंगे वहाँ पे फड़कन महसूस होगी। पूरी बॉडी में सबसे ज़्यादा आपका जो सर भारी रहने वाला है आपका पैर भारी रहने वाला है। और भारी इसलिए रहता है क्योंकि मैंने कहा ना, चक्र खुलते हैं ना, सबसे ज़्यादा जो मूलाधार चक्र है और सहस्रार चक्र है ना, उस पर बहुत ज़्यादा वज़न पड़ता है, बहुत ज़्यादा वज़न पड़ता है। और आप देखोगे कि आप पाठ पूजा करोगे तो कुछ ना कुछ अनहोनी हो जा रही है। आज ऐसा ही होगा, आज ऐसा ही होगा। सोचा था 10 बजे पूजा करेंगे, सोचा था 8 बजे पूजा करेंगे, पूजा हो रही है बहुत लेट। जितना सोचा था उतना कर नहीं पाए, जितना सामान लाने थे कुछ ना कुछ भूल गए, कुछ टूट गया, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, कुछ ना कुछ आपके घर में ड्रामे लगे रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आप कर लोगे, इसके बावजूद। क्योंकि ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि कल ना अमावस्या गई थी। तो अमावस्या में क्या होता है ना, कि पहले से जो शक्तियाँ नेगेटिव जागृत थी ना, उसका असर इसके साथ मिक्स हो गया है। तो अभी तक नेगेटिव चीज़ों का असर है उनके ऊपर जिनके ऊपर कोई प्रेत आत्माएँ हैं, या जिनके घर में प्रेत आत्माएँ हैं। तो थोड़ा सा कलेश होना बनता ही है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी बताती है ऐसा कि हम आ गए हैं, इनके ही संकेत होते हैं। फिर उसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि हाय, मैं बस अपनी पूजा संपन्न करूं किसी भी तरीके से। करते करते आप जैसी चौकी बैठा दोगे, जैसी माँ के कलश स्थापित कर दोगे, जैसी आप माँ को भोग प्रसाद चढ़ा दोगे, आपको इतनी खुशी, इतनी संतुष्टि महसूस होगी कि आपका सर का दर्द बंद हो जाएगा। अभी मेरा हल्का हल्का सर का दर्द शुरू हो रहा है। अभी 6:30 बज रहे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैंने रात के 12 बजे से लेकर अभी 6 साढ़े 6 बजे तक ये चीज़ें रिकॉर्ड की चीज़ें बताई हैं। थर्ड आई पे बहुत जल्दी वाइब्रेशन फील होगी, थर्ड आई पे ध्यान लगना बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। सर में हल्का मीठा मीठा पेन, हल्का हल्का नशा होना, ज़्यादा किसी से बात नहीं करना, अकेले रहना, ध्यान लगाने की इच्छा करना, और ज़्यादा कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं व्रत में भी बहुत खाते हैं, या बहुत सारे लोग होते हैं जो व्रत ही नहीं रख पाते। लेकिन आपको ऐसा इच्छा होगा कि मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, मेरा पेट भरा हुआ है, मेरे बॉडी में एक भारीपन है, और वो भारीपन ख़त्म तब होगा जब नवरात्रियाँ चली जाएंगी। या भारीपन आपका तभी ख़त्म होगा जब आपकी जो शक्तियाँ हैं, या मान लो कि आपकी जो शक्तियाँ वो बंधी हुई है, जब वो खुल जाएंगी तो ये नशा कम हो जाता है। वैसे तो माई का नशा है, मुझे नहीं लगता कभी कम होगा, और ये नशा बना रहना चाहिए। क्योंकि हम जैसे पागल जो भगत हैं उनको पता है कि ये नशे की क्या वैल्यू है। ये नशा कमाने के लिए लोग कहाँ कहाँ दर दर भटक रहे हैं, लेकिन जिसको ये नशा मिला है वो बहुत ही ज़्यादा लक्की है। मैं हमेशा से कहती हूँ कि मैं हमेशा पैसे, लग्जरियस लाइफ और इसकी बात नहीं करती हूँ, लेकिन जो आपको शक्तियाँ मिलती है ना, मैं उनकी बात करती हूँ। उससे आप इतने अमीर हो जाते हो ना कि आपको कोई भी चीज़ पीछे नहीं धकेल सकती। इवन आपके ऊपर मारण क्रिया भी कोई कर देगा ना, और माई का नशा है आपको,
तो फिर कुछ भी नहीं कर सकता कोई, आपका कुछ भी नहीं उखाड़ सकता। अच्छे अच्छे लोग आते हैं, कहते हो सिखा दो, मारण क्रिया सिखा दो, स्तंभन सिखा दो। मैं कह रही हूँ पहले माही को तो सीख लो, पहले माही को तो पढ़ लो, तब ना तुम कुछ सीखने लायक हो जाओगे। लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है आप लोगों को समझाने का। बट जो भगत हैं उनको पता है, आज के दिन में एनर्जी बहुत फील होगी, कमर में दर्द हो सकता है। जिन लोगों की एनर्जीज़ कम है उनको ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ना। जिसकी एनर्जीज़ कम है, एनर्जीज़ कम होने का मतलब होता है चक्र ब्लॉक है और जाप पाठ पूजा अच्छी नहीं है, तो उनके घर में ना एक नेगेटिव सा सोनापन आप महसूस करोगे, अलग से एक गलत सी चीज़ें महसूस करोगे, थोड़ा सा आपको क्रेविंग ज़्यादा होगी, घर से बाहर निकलने की इच्छा होगी, लेकिन फिर भी कंट्रोल करना है। अपने दुखों को बहुत ज़्यादा याद करोगे, पहले की जितनी भी दुख है उसको बहुत ज़्यादा आपको याद आएगी चीज़ें, तो ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। जितना हो सकता है पाठ पूजा में रहोगे तो अपने जो बुरा समय है वो भी बीत जाएगा, भूल जाओगे, और अच्छा समय, अच्छा आने वाला समय अच्छा ही आएगा। तो हमेशा इस चीज़ पे कोशिश करनी है, जो तंत्र मंत्र हो रहा है उससे भी आप बच जाओगे। ठीक है, टिल देन बाय।